अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कतर में रहते हैं। और कतर में जो लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से हैं और उनको किसी भी किस्म के कोई कानूनी मसाइल दरपेश हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है कि वो किस तरीके से कोर्ट केस कर सकते हैं, किस तरीके से कतर के लेबर लॉज को जान सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठाकर अपना हक जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई वर्कर जिसको उसकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, तो वो चाहे तो उनके खिलाफ, अपनी कंपनी के खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है। और कोर्ट केस कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है। नॉर्मली तो सब लोग ऑनलाइन जो है वो कोर्ट केस कर देते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया। बाकायदा गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन आप लॉगिन होके कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते, जिनको वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या मोबाइल की ज़्यादा जो है ना नो हाउ नहीं है उनको, और वो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने का उनको जो है वो आइडिया नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है कि वो किस तरीके से, किस कोर्ट में जाके कैसे केस करना है, किस कोर्ट में कैसे जाना है। तो वो सारी बातें जो है ना आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ आम लोगों को, आम वर्कर्स जो बाहर से आए हुए हैं, यानी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या नेपाल से या किसी भी और मुल्क से, उनको सबसे पहला जो मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं या बहुत सारे ओनर्स ऐसे हैं, मालिक ऐसे हैं, जो बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जो आपको सैलरीज जो हैं वो नहीं दे रहे होते। लोगों की 4-4 महीने, 6-6 महीने सैलरीज पेंडिंग होती हैं। या अगर किसी ने रिज़ाइन कर दिया है और वो जॉब चेंज करना चाह रहा है, तो उसके जो ड्यूज़ बनते हैं वो ड्यूज़ उसको पेज नहीं कर रहे होते। अब वो ड्यूज़ हासिल करने का, अपने वाजबात हासिल करने का या सैलरीज़ को हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, तरीक़ाकार उसका सिंपल ये है कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, फिर तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया 10 में जो है, ये मैं साथ में लोकेशन भी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो इंडस्ट्रियल एरिया 10 के पास जो है, ये गवर्नमेंट का एक ऑफिस है। वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके आपने एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। वहाँ पे आपको कंप्लेंट लॉन्च करने की, अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ या अपने मालिक के ख़िलाफ़, अपनी कंपनी के ख़िलाफ़। तो वो कंप्लेंट जब आप फाइल कर देंगे, तो वो कोर्ट जो है वो फिर उनको भी एक मैसेज भेजेगा और आपको तो ऑटोमेटिक मैसेज आ ही जाएगा और कोर्ट केस भी इशू हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये जो कोर्ट है, ये इनकी ये कोशिश होती है कि इनका इसी स्टेज के ऊपर आपस में कुछ ना कुछ पैचअप हो जाए, सुलह हो जाए, और जितने भी वाजबात हैं, ड्यूज़ हैं, सैलरीज़ हैं या कुछ भी है, वो यहीं पे इनको आपस में ये तय कर लें और बात आगे ना बढ़े। तो उस पर भी तकरीबन 1 महीना लग जाता है। वो 2 से 3 बार जो है वो एम्प्लॉयर को या मालिक को बुलाते हैं, और अगर वो नहीं आता है और वो ये कहता है कि आप कोर्ट केस फॉरवर्ड कर दें, तो फिर जो है यही कोर्ट जो है इसको नंबर लगाकर नेक्स्ट जो हाई कोर्ट है उसमें रेफ़र कर देता है, यानी अगले स्टेप पे वो ले जाता है। अब वो कोर्ट कहाँ पे है? वो कोर्ट है अलसद में। तो उसकी लोकेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप अलसद में यहाँ पे इस कोर्ट में जाएंगे और जहाँ जाकर आप दोबारा जो है अपना केस नंबर बताएंगे और वो केस नंबर वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और फिर आपके जो है ना एम्प्लॉयर को मैसेज जाएगा कि अब आप आएँ वहाँ पे। तो अगर तो वहाँ पे आपका मसला हल हो जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो एम्प्लॉयर वहाँ आता है और कोर्ट केस में जो काजी होता है, जज होता है, वो दोनों की बात सुनकर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला करता है कि आपके कितने ड्यूज़ हैं या क्या है। एक चीज़ आप ये भी याद रखें कि जब तक आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपने कोर्ट केस किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपका जो ID है वो एक्सपायर ना हो, वो लीगल ही रहे। तो आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ में आपका कोर्ट केस भी चलता रहेगा। अब अगर ये कोर्ट नंबर 2 जो है अलसद की, जो मैंने बात की है, अगर यहाँ पे आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर ये एक जो है, एक मतलब प्रोमिनेंट केस बनाकर इसको जो है आगे हाई कोर्ट के जो है ना लेवल पे भेज दिया जाता है। और वो ऑफिस आपका है दफना में, जिसको वेस्ट बे भी कहा जाता है। वहाँ पे जाके आप मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बिल्कुल सिटी सेंटर के सामने है, वो लोकेशन भी मैं आपको
यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वहाँ जाके आप जो है उसी कोर्ट केस को, उसी नंबर को फॉलो करते हुए इस केस को परस्यू करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सख्ती होती है। एम्प्लॉयर अगर वहाँ पे नहीं आता है तो उसका CR भी ब्लॉक किया जा सकता है, उसके बिज़नेस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ब्लॉक किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को वहाँ पे हर कीमत पे आना ही होता है। तो वहाँ पे जाके आपका मामला डन हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे भी अगर मतलब एम्प्लॉयर या उसके पास भी दलील जो है वो मतलब अच्छी है, और इस तरह करके वहाँ भी अगर ये डिस्प्यूट क्लोज नहीं होता और एम्प्लॉयर आता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल केस तो नहीं होता, ये तो एक आपके फिनेंशियल मैटर का केस होता है। तो वहाँ भी अगर एम्प्लॉयर आता नहीं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, वो आते ही नहीं, तो नहीं आते, तो फिर जो है ये केस रेफ़र हो जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता है, वो जो फाइनल कोर्ट है वो लुसेल में है, उसकी भी मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वहाँ पे रेफ़र हो जाता है। अब वहाँ पे रेफ़र होने के बाद अगर वहाँ पे रेफ़र होता है तो जितने महीने ये कोर्ट केस चलता रहा है उस सारे अरसे की सैलरीज़, इसके अलावा भी जो अखराजात होते हैं, अगर आपने घर लिया हुआ है उसका रेंट, अगर आपकी फैमिली है, बच्चों के स्कूल फीसें, वो तमाम चीज़ें आप फिर उस सुप्रीम कोर्ट में जाके वो क्लेम कर सकते हैं। आपका केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वहाँ पे एम्प्लॉयर अगर पैसे नहीं देता है या कुछ भी चीज़ हो, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को ऑर्डर करती है, और वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस आपके जो भी ड्यूज़ होते हैं वो उनके बिहाफ पे आपको पे कर देते हैं, और उनका अकाउंट ब्लॉक करके उनके जितने भी अकाउंट्स हैं या जो हैं वो उनसे वसूल करना फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का काम होता है। तो दोस्तों ये वो स्टेप्स हैं जिनको लेके आप कतर में अपना हक ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेबर लॉज हैं। हाँ, आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा, क्योंकि अपना हक लेने के लिए, लड़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो आप मुश्किल मिजाज रहें। नॉर्मली जो प्रोसेस मैंने देखा है, बहुत से लोगों के डिस्प्यूट हुए, कुछ मेरे जानने वालों के भी हुए, तो मैंने जो प्रोसेस देखा है वो कम से कम भी आपके 5-1 महीने जो हैं लग जाते हैं। अगर सामने वाला एम्प्लॉयर जो है वो अच्छा नहीं है और वो आपको आपका हक नहीं देना चाहता, तो 5 से 6 महीने का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला जो है वो चाहता है कि बस मैंने तो कारोबार करना है और इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए और इस बंदे को पैसे दिए जाएँ, तो वो अपने ऑफिस में बुला के आपसे डील कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल, आपके अगर 20,000 रियाल बन रहे हैं या 30,000 बन, तो आपसे कुछ ना कुछ डील करके, कुछ कम ज़्यादा करके वो इस केस को ऐसे क्लोज कर लेता है। तो ये भी डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और वो लोग जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, जिनके वीज़े कैंसिल नहीं हो रहे हैं, या जिनको उनके अरबाब तंग कर रहे हैं, या वो भी लोग जो अपने अरबाबों को तंग कर रहे हैं, और जो अपने कंपनीज़ को छोड़ जाते हैं और कहीं और जाके काम शुरू कर देते हैं, अपनी कंपनी को बताते नहीं हैं, एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, तो वो सब भी जो हैं इसी प्रोसेस के थ्रू पकड़े भी जा सकते हैं, और अगर वो विक्टिम है तो वो अपना हक भी इसी प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।